इंडियन बैंक, जिसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं और इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ शांतिलाल जैन हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। मैं अपने डायरेक्टर साहब से बोलूँगा कि अगर हम पीएसयू बैंक्स के चार्ट्स को लेके आए तो आप देखेंगे उसके अंदर आउट परफॉर्मेंस भी आ रही है। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्वार्टर के जो डिटेल्स हैं जिसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है, अगर आप उसके बारे में बता सकें, वहाँ से शुरुआत करते हैं। ये क्वार्टर हमको बड़ा सेटिस्फाइंग रहा। इसमें हमने देखा हमारा ग्रोथ जो लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों में रहा। हमारा कासा का ग्रोथ 10% रहा, हमारा डिपॉजिट का ग्रोथ 8% रहा। इधर इधर अग्रिम की तरफ भी हमारा जो रैम सेक्टर जिसको हम बोलते हैं उसमें हमारा जो ग्रोथ रहा वो 11% रहा। रिटेल लोन हमारा जो ग्रोथ है वो 13% रहा। एग्रीकल्चर में हमारा जो ग्रोथ है वो 14% रहा और एमएसएमई में 6%। सो आपका लायबिलिटी साइड में भी अच्छा ग्रोथ रहा और आपका असेट साइड में भी रहा। थोड़ा हमारा कॉर्पोरेट में म्यूटेड ग्रोथ है, बट क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, उस तिमाही से इस तिमाही, लास्ट तिमाही से इस तिमाही में हम लोग उसमें भी अच्छा प्रगति करें, कॉर्पोरेट लोन में भी। सो हमको लगता है कि जब तक आपका लायबिलिटी और आपका असेट दोनों ग्रो करेगा, इट इज अ रिजल्ट एंड क्वालिटी लायबिलिटी ग्रोथ कर रहा था। हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी हमारा बढ़ा। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में हमारा 8% का नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ हुआ। हमारा अदर इनकम भी बढ़ा। सो अदर इनकम का सारा ही सोर्स, चाहे रिकवरी इन बैड डेट हो, चाहे पीएसएलसी कमीशन हो, चाहे फी इनकम हो, चाहे फॉरेक्स की इनकम हो, सारे क्षेत्र में हमारी वृद्धि हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो हमारा सकल लाभ है वो 16% बढ़ा और हमारा जो नेट प्रॉफिट है, जो निबल लाभ है, वो 34% बढ़ा। करेक्ट, राइट। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि असेट क्वालिटी कैसी रही है इस क्वार्टर की और क्या आपके प्रोविजंस भी अब नीचे आ रहे हैं? असेट क्वालिटी का स्टार्टिंग है आपका SMA 1 और SMA 2 बुक। हमारा SMA 1 और SMA 2 लगातार नीचे गिर रहा है, जो एक अच्छा साइन है। आप हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे, वो मंथ आप क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अभी आप देखेंगे हमारा कॉर्पोरेट का SMA 1 और 2.44% है। तो हमारा जब लंबे जो बड़े एडवांस है उसमें हम लोग बिल्कुल सेफ है। रिटेल में हमारा वैसे भी एनपीए कम रहता है और एग्रीकल्चर मोस्टली जो है हमारा ज्वेल लोन है, वहां पे एनपीए कम रहता है। तो अब थोड़ा हमारा जो स्ट्रेस है वो एमएसएमई सेक्टर में है। अदरवाइज हमारा टोटल बुक का जब एसएमए कम है, कलेक्शन एफिशिएंसी कम है, तो गोइंग फॉरवर्ड उसमें गिरावट कम आने की उम्मीद है। आपने प्रोविजन की बात करी। प्रोविजन हमारा जो है, कुछ प्रोविजन हमारा स्टैंडर्ड असेट से शिफ्ट हुआ है एनपीएम, बिकॉज कुछ अकाउंट जो थे 400 करोड़ के आसपास के, वो स्टैंडर्ड में थे बिकॉज ऑफ कोर्ट ऑर्डर, बट उनका प्रोविजन स्टैंडर्ड असेट में था। वो स्टैंडर्ड असेट का प्रोविजन जाके एनपीए प्रोविजन में गया, तो हमारा एनपीए प्रोविजन बढ़ा हुआ। दूसरा, एक एनबीएफसी के बड़े अकाउंट में हमने पूरा प्रोविजन 100% प्रोविजन कर दिया। इसकी वजह से हमारा थोड़ा प्रोविजन बढ़ा हुआ है। अदरवाइज अगर आप इन दोनों चीजों को निकालो तो हमारा प्रोविजन कम। राइट। जैन साहब, आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय कैपेक्स साइकिल को लेके? हम काफ़ी बड़े लेंडर्स से बात कर रहे हैं और अर्ली साइंस दिख रहे हैं कि कैपेक्स साइकिल टर्न हो रहा है। आपको भी क्या इंक्वायरीज आ रही हैं और आपके हिसाब से यहाँ से किस तरह से पैन आउट हो सकता है कैपेक्स साइकिल? कैपेक्स साइकिल का टर्न होने के लिए पहले वर्किंग कैपिटल लिमिट का यूटिलाइजेशन बढ़ता है। पहले क्या है कि आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा तो आपका पहले वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, फिर उसके बाद कैपेक्स यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। ये साइकिल है। सो अभी हम देख रहे हैं कि कैपेक्स, हमारा वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, बट इसके बारे में और कुछ सेक्टर्स में हमारे पास प्रपोजल आ रहे हैं। इसके बारे में कहने के लिए अभी हमको एक आध क्वार्टर और इंतजार करना पड़ेगा। राइट। एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे सर, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास भी सफिशिएंट लिक्विडिटी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंडिंग कब स्टेबलाइज हो पाएगी? अभी हमारा जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो 180% है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी लिक्विडिटी है, सो एम्पल लिक्विडिटी है।
सो आपकी इंटरेस्ट कोस्ट आप जब बढ़ाते हैं जब आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशो कम आता है। तो अभी हमारा जो इंटरेस्ट रेट वही चल रहा है। अभी आप देखिए हमारा इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट घट के 3.85% हो गया है। तो अभी हमारा यही इंटरेस्ट रेट चलेगा। जैसे जैसे क्रेडिट का डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग डिपॉजिट भी बढ़ाएंगे। जब डिमांड होगा तो नेचुरल है आपका इनकम भी बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा तो थोड़ा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी बढ़ सकता है। बट अभी हम लोग इसी पोजीशन पे हैं, तो इस क्वार्टर मुझे लगता है यही पोजीशन के आसपास रहना है। ऑलराइट जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। काफ़ी अच्छी कमेंट्री और काफ़ी हेल्दी परफॉर्मेंस के बाद इंडियन बैंक इस समय फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस दिख रही है पूरे स्पेस में। आगे चलते हैं।